तो जो रिसर्च की क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है मेथोडोलॉजी है। इस मेथोडोलॉजी में इंडियन और वेस्टर्न दोनों जो स्कूल्स हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, दोनों के मेथड्स का अध्ययन किया। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि इंडियन सिस्टम का आधार क्या है, किन आधारों पे इंडियन सिस्टम रन करता है। तो देखो, अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को देखें तो श्रीमद् भगवत गीता में जो दार्शनिक विश्लेषण का, दार्शनिक अध्ययन का, दार्शनिक शोध का मुख्य बिंदु है वो क्या है? उद्धरे आत्मना मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुः। हमें उद्धरे आत्मनात्मानम, अपना उद्धार, अपनी उन्नति, अपना विकास के लिए प्रयास स्वयं करना चाहिए। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, अपने लिए स्वयं अवसाद का मार्ग नहीं चुनना चाहिए, पतन का मार्ग नहीं चुनना चाहिए। पतन के लिए जो रास्ते वर्जित हैं हमारे नीति शास्त्र में, हमारे 6 शास्त्रों में, 14 विद्याओं में, उनका हमें पालन करना चाहिए। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये। क्यों ऐसा हम क्यों करें? ऐसा हम इसलिए करें कि आत्मैव आत्मनो बंधु, हम अपने स्वयं के सबसे बड़े मित्र हैं, और आत्मैव रिपुः आत्मनः, हम अपने स्वयं के शत्रु भी हैं। अगर हम श्रेष्ठ के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, मनोमुखी मार्ग का अनुसरण करते हैं, तर्क और कुतर्क का सहारा लेते हैं, आध्यात्मिक संस्कृति का पूर्णतया परित्याग कर देते हैं, भौतिकवादी संस्कृति, भोगवादी संस्कृति के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो हमारे लिए उत्थान और पतन दोनों का विकल्प सुरक्षित है। लेकिन अगर हम आचारवादी संस्कृति के पक्षधर हैं, हम श्रवण मनन निधिध्यासन, जो कि वेदांत के द्वारा बताई गई पद्धति है, वेदांत का जो मार्ग है, उनका अनुसरण करते हैं, तो हम अभ्युदय के पथ के अनुगामी हैं। और अगर हम भौतिकवादी संस्कृति के फॉलोअर हैं, जो कि पूर्णतया नश्वरवादी संस्कृति है, जो कि क्षणिक सुख प्रदान करती है लेकिन आत्यंतिक दुख का आमंत्रण देती है, ऐसी संस्कृति, तो हम आत्मैव रिपुः आत्मनः, तो हम अपने मानव मूल्यों का के पोषण का जो सिद्धांत है, उसका सूत्रपात गीता के इसी श्लोक से उद्घाटित प्रकटित, जो हमारे लिए पाथेय है, उत्कृष्ट शोध का पाथेय है कि हमारा जो शोध हो, जो हमारी शोध की विधि हो, वह सकारात्मक हो, वह उद्देश्यगामी हो, उसका कुछ न कुछ एक सुनिश्चित उद्देश्य हो। इसलिए हमारा जो शोध है वह किस पर आधारित हो? वह विधि पर आधारित हो। कैसे विधि पर आधारित हो? इसके लिए भी गीता मार्गदर्शन करती है। गीता प्रबंधन का उत्कृष्ट साधन है, स्रोत बताती है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम का न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखाम न पराम। जो
शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग का, शास्त्र के द्वारा विहित निर्धारित विधि का पालन नहीं करता है, उत्सृज त्याग कर देता है। और कैसे त्याग करता है, क्यों त्याग करता है? काम है, मनोवांछित उद्देश्य की उपलब्धि के लिए, मनोदैहिक सुख की उपलब्धि के लिए शास्त्र योजित मार्ग का परित्याग कर देता है। उसको न सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न उसे सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब उसका कार्य न तो सफल होता है, न जब कार्य सफल नहीं होगा तो उसे सुख नहीं, क्योंकि कार्य की सफलता सुख संबलित होती है, उसमें सुख लिया रहता है, घटित रहता है, सुख सन्निहित रहता है। और न पराम गति, यश की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब आप सफल नहीं होंगे, जब आप श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो आपको यश कहाँ प्राप्त होगा, गति आपकी अच्छी कहाँ मिलेगी? तो यह गीता का निर्देश। इसीलिए आप भारतीय दर्शन की जो प्रणाली है उसमें देखिए, सबसे पहले निषेधात्मक प्रणाली की तरफ रुझान व्यक्त किया गया है। आपके कोर्स में भी यही है। यह आक्षेप भी लगाया गया कि क्या भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है? क्या भारतीय दर्शन निराशा का पथ निदर्शन करता है? तो अगर हम बुद्धिज्म को देखें तो बुद्धिज्म इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जो जिस दर्शन का उद्देश्य है कि कामय दुख तप्ता नाम प्राणिनाम न त्वमहं कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम्, कामय दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आत्मा। यह भारतीय संस्कृति का मूल संप्रदाय है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की आभा नहीं चाहिए, स्वर्ग की चमत्कृत संस्कृति नहीं चाहिए, न पुनर्भवम, न बार बार का भव चाहिए। तो चाहिए क्या? कामय दुख तत्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाश। जो दुखी है, जो किसी भी प्रकार से अवसादग्रस्त है, जो अभावग्रस्त है, ऐसे प्राणियों का के दुखों को दूर करना, यही हमारे जीवन की सार्थकता है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे पुरुषार्थों का उद्देश्य है। ये भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र है। और आपके कोर्स में डायलेक्टिक मेथड बताया गया। इंडियन पर्सपेक्टिव में सबसे पहले डायलेक्टिक मेथड, द्वंद्वात्मक पद्धति, नागार्जुन इसके जनक थे। बुद्धिज्म का ही उपांग है डायलेक्टिक। सबसे पहले दर्शन जगत में बुद्धिज्म ने डायलेक्टिक मेथड, द्वंद्व पद्धति का आविष्कार किया, जिसके प्रतिपादक नागार्जुन ने। सत्य का अस्तित्व है, सत्य नहीं है, सत्य है भी और नहीं भी है, किसी भी दशा में नहीं, किसी भी चीज का। इन चार विधियों से, जिसे हम लॉजिक में भी कहते हैं ट्रूथ, दो विकल्प हैं, दोनों ट्रूथ हो सकते हैं। दूसरा विकल्प क्या है? पहला विकल्प दोनों ट्रूथ हो सकते हैं। दूसरा विकल्प क्या है? एक ट्रूथ एक फॉल्स होगा। तीसरा विकल्प क्या है? एक फॉल्स एक ट्रूथ होगा। और चौथा विकल्प क्या है? बोथ फॉल्स। यही तर्क है। हेगल ने भी यही किया, द्वंद्व से ही विकास होता है। तो कहता है पक्ष है, फिर पक्ष का जस्ट उल्टा विपक्ष है, और जब दोनों के गुण एक में मिल जाते हैं तो समपक्ष का
हेगल का डायलेक्टिक है, नागार्जुन का डायलेक्टिक है। नागार्जुन डायलेक्टिक से शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं। नागार्जुन कहते हैं कि शून्यता विषय, शून्यता सबका चरमोत्कर्ष है। हम किसी भी स्थिति से प्रारंभ करते हैं, लेकिन अंतिम स्थिति क्या होती है? शून्य की होती है। शून्य में सब कुछ समाहित हो जाता है। जिसे अगर हम भारतीय दृष्टि में देखें तो उपनिषदों के शांति मंत्र में यह बात कही गई है, पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यही जो है शून्यता, वही जो आस्तिक दर्शन है उनके ब्रह्मत्व का निदर्शन करती है कि ब्रह्म पूर्ण है। जिस प्रकार से शून्य पूर्ण है, उसी प्रकार से ब्रह्म पूर्ण है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या है, उससे कोई संख्या अगर हटाई जाए तो उसमें न्यूनता आती है, लेकिन शून्य से आप कुछ भी, कितने भी शून्य निकाल दें, शून्य का अस्तित्व बराबर बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से संसार निकलता है, लेकिन फिर भी शेष के रूप में ब्रह्म की पूर्णता विद्यमान है। यही है पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वह जो ब्रह्म है, वह जो सब शून्य है, वह पूर्ण है। पूर्णमिदं इस प्रकार से पूर्ण है। अपूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हर प्रकार से पूर्ण कहा गया है। क्यों पूर्ण कहा गया है? क्योंकि पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से अगर पूर्ण निकाला जाए तो फिर शेष क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा, शून्य ही बचेगा। शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा। तो पहला मेथड क्या है? डायलेक्टिक। डायलेक्टिक से ही मध्यम मार्ग, यह भी माध्यमिकों का ही है कि हमें अतिवाद से बचना चाहिए। जैसे एक हमारी बड़ी अच्छी प्राचीन कहावत है कि अति का भला न बोलना, अति की भली में चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली। तो हमारा जो रिसर्च का जो मेथड है, वह कैसा होगा? वह मेथड मिडिल पाथ का अनुगमन है। एकवादी नहीं होगा, एकांतिक नहीं होगा, एक दृष्टीय नहीं होगा, मिडिल होगा। वह पक्ष और विपक्ष दोनों को संपोषित करेगा। उसके उद्देश्य की सार्थकता स्पष्ट होगी, उसका एक निश्चित निदर्शन होगा। यह निदर्शन, इसके लिए बुद्धिज्म में एक और विधि दी गई है, अपोह की विधि। अपोह की विधि का जो श्रेष्ठ मार्ग है वो निषेधात्मकता का मार्ग है। कि किस प्रकार से हम, जैसे उदाहरण दिया गया आपको, जैसे मान लीजिए कि हम दिस इज ए काऊ, यह गाय है। हम कोई एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि दिस इज ए काऊ, यह गाय है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यह बैल नहीं है, यह हाथी नहीं है, यह घोड़ा नहीं है, यह कुर्सी नहीं है, यह मेज नहीं है, यह पुस्तक नहीं है, यह मोबाइल नहीं है। यह क्या है? केवल गाय। तो गाय जो है, यह जो नाम है, यह इसे संसार की समस्त अगाय वस्तुओं से डिफरेंट करता है। इसलिए आप वो है, निषेधात्मक है, निषेधात्मकता है। अपोहवाद का सिस्टम जो बुद्धिज्म की देन है, इसने निषेधात्मकता के माध्यम से सकारात्मकता की पुष्टि। वेदांत में खंडन खंड का ग्रंथ इसी पद्धति पर आधारित है। अद्वैत सिद्धि इसी पद्धति पर आधारित है। खंड खाद्य में भी निषेध के आधार पर सिद्धि की गई है ब्रह्म।
जो हमारा नेति का सिद्धांत है, यह भी अपोहवाद का पोषण करता है। न इति मैंने जिसके बारे में हम बहुत कुछ न कह सके उसे नेत कर दिए, ये हमारे लिए अगम्य है। अद्वैत सिद्धि में भी जो निषेधात्मक तर्कों के द्वारा ब्रह्म की सिद्धि की गई है, तो ये सब जो भारतीयता के मूल स्तंभ है कि हम सकारात्मक रूप में तो वर्णन कर ही सकते हैं, किसी भी शोध को उसके गुणों के आधार पर तो हम प्रकट कर ही सकते हैं, एक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका निषेध करें तो निषेध के माध्यम से ही भी हम उसकी सकारात्मक सिद्धांत का पृष्ठपोषण कर सकते हैं। जैसे तर्कशास्त्र में भी इसके सूत्र मिलते हैं। तर्कशास्त्र में भी कहा गया है कि एक थियरी है P सम इक्विवेलेंट नॉट P, कि कोई भी P है, इसका अगर 2 बार निषेध कर दिया जाए तो पहली बार P का निषेध होगा तो नॉट P होगा, और फिर नॉट P का निषेध कर दिया जाए तो या तो नॉट P होगा या P होगा। तो किसी भी चीज का 2 बार निषेध कर दिया जाए तो यही जो है तो उसका पोषण। ये जो एक नई विधा बुद्ध की संस्कृति की देन हमारे दर्शन जगत में आई, यह अपने आप में एक बड़ी उत्कृष्ट शोध की विधा है कि हम सकारात्मक के साथ साथ निषेधात्मक रूप में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिज्म के ये 3 सिद्धांत तो हैं, तो चूंकि बुद्धिज्म के पैरेलल ही जैनिज्म की थियरी आई, तो जैनिज्म ने भी इससे प्रेरणा ली, और जैनिज्म में तो सापेक्षवाद का एक उत्कृष्ट स्वरूप प्रस्तुत हुआ, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो इसकी एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, इसकी सापेक्षता में निषेधात्मकता भी निहित हो जाती है, और निषेधात्मकता में सापेक्षता निहित हो जाती है। तो यह भी एक प्रकार से मध्य मार्ग है, मिडिल वे, मिडिल पाथ। गौतम बुद्ध के पश्चात महावीर स्वामी के अनुयायियों ने कहा हमारा समस्त ज्ञान एकांगी है। इन्होंने एक हाथी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जैसे 7 अंधे हैं और 7 अंधे हाथी के एक एक पार्ट को छूते हैं। जैसे कोई अंधा है जिसने कभी हाथी को देखा नहीं, वो हाथी की सूंड को छूता है, वो क्या कहेगा? हाथी ऐसा है, हाथी सर्प की तरह से जी। दूसरा उसकी पीठ को छूता है तो कहेगा हाथी को दीवार की तरह से। तीसरा उसके पैर को छूता है तो वह क्या कहेगा? हाथी को खंभे की तरह से, जैसे खंभा होता है। इस प्रकार से हाथी के विभिन्न अंगों को स्पर्श करने से इन अंधों का ज्ञान, क्योंकि अंधे प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते, तो आज स्पर्श बोध से ही ये वस्तु का विश्लेषण करते हैं। तो अलग अलग पार्ट के विश्लेषण से वे अलग अलग उदाहरण की सृष्टि करते हैं, अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या उनका ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है? क्या उनका ज्ञान पूर्ण ज्ञान है? क्या उनका ज्ञान यथार्थ ज्ञान है अथवा अयथार्थ? उनके ज्ञान को हम किस श्रेणी में रखेंगे?
तो हम उनके ज्ञान को यथार्थ नहीं कर सकते, पार्शियल, और उनके ज्ञान को हम पूर्ण ज्ञान भी नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे? पार्शियल। कि हाथी का पैर खंबे के समान है, लेकिन पूरा हाथी खंबे के समान नहीं है। हाथी की सूंड सर्प के समान है, लेकिन पूरा हाथी सर्प के समान नहीं है। तो हाथी का ज्ञान एकांगी ज्ञान है। इन सातों लोगों को जो प्राप्त हुआ है, यह एकांगी ज्ञान है। यही जैनिज्म का नय का क्या अर्थ होता है? आंशिक। और इस आधार पे जैन दार्शनिकों ने 7 न्याय के सिद्धांत दिए कि हम किसी भी वस्तु का 7 दृष्टियों से विश्लेषण कर सकते हैं। बुद्धिज्म में 4 दृष्टियां थी, इन्होंने 7 दृष्टि। पहली दृष्टि क्या है? स्यात् अस्ति। पहली दृष्टि है स्यात् अस्ति। दूसरी दृष्टि स्यात् नास्ति। तीसरी दृष्टि स्यात् अस्ति च नास्ति। चौथी दृष्टि अवक्तव्य, स्यात् अवक्तव्य। जी। पांचवी दृष्टि स्यात् अस्ति च अवक्तव्य। छठी दृष्टि स्यात् नास्ति च अवक्तव्य। और सातवीं दृष्टि अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य। इसमें सातों दृष्टियां क्या करती है कि कोई भी पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं करती, लेकिन ये सातों दृष्टियां यथार्थ ज्ञान देती है। पहली दृष्टि जैसे है स्यात् अस्ति, अस्ति है? अस्ति का सिद्धांत, अस्ति माने अस्तित्व तो है, एग्जिस्टेंस है। क्या किस चीज का एग्जिस्टेंस है? एक स्थान विशेष में, एक काल विशेष में, एक वस्तु विशेष का अस्तित्व है। 4 वस्तु। स्थान विशेष में किसका अस्तित्व है? मान लीजिए एक कमरे में घड़ा रखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्यात् घटः अस्ति। शायद घड़ा रखा हुआ है। अब ये घड़ा स्यात् घटः अस्ति कैसा घड़ा है? यह घड़ा हमेशा नहीं रहेगा। स्थान विशेष कमरे में, काल विशेष मंगलवार को, क्षण विशेष 12:03 पर घड़ा रखा। अब इसके साथ और संभावनाएं बनती है कि 12:03 पे घड़े का अस्तित्व उस कमरे में है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस कमरे में हमेशा घड़े का अस्तित्व रहेगा। मान लीजिए किसी का आवश्यकता हुई, दूसरे दिन कोई व्यक्ति गया और पहले दिन किसी व्यक्ति की आवश्यकता हुई और घड़ा उठा ले गया, तो जब दूसरे दिन उस कमरे में, उस स्थान पर दूसरा व्यक्ति जाएगा तो क्या देखेगा? स्यात् घटः। यही उसका दूसरा नय लिखित हो गया। स्यात् घटः नास्ति। शायद घड़ा नहीं। कहाँ घड़ा नहीं? स्थान विशेष में, काल विशेष में, व्यक्ति विशेष के समक्ष घड़ा नहीं। तो 2 नय क्लियर हो गए। पहला स्यात् अस्ति च अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति। दोनों गलत ज्ञान नहीं। अगर इन दोनों को कहा जाए तो दोनों सत्य ज्ञान है। अस्ति का भी ज्ञान सत्य है और नास्ति का भी। इसी से तीसरा नय भी आ गया। देखिए, सब जितना अच्छा जैन दर्शन है, जितना लॉजिकल जैन दर्शन है, उतना कोई पहले नय और दूसरे नय दोनों जो है एकांगी अवश्य, लेकिन दोनों असत्य नहीं। दोनों
सत्य है, क्योंकि स्थान विशेष काल विशेष में घड़ा था भी और स्थान विशेष काल विशेष में घड़ा है भी। तो स्यात् अस्ति च और स्यात् दोनों नहीं। जब दोनों नहीं है तो हम उसे क्या कहें? स्यात् अस्ति च नास्ति च, दोनों को मिलाकर के जैनियों ने एक न्याय बना दिया और वो तीसरा न्याय हो गया कि स्थान विशेष काल विशेष में घड़ा है भी और स्थान विशेष काल विशेष में घड़ा नहीं। तो ये हो गया आपका तीसरा। अब आया चौथा में कि चौथा में क्या कहेगा? तो कहा भाई घड़े की क्लियरिटी तो हो गई, लेकिन अब घड़े के बारे में भी तो जरा बात की जाए कि घड़ा कैसा है। घड़े का अस्तित्व तो क्लियर है कि घड़े का अस्तित्व तो है और घड़े का अस्तित्व तो नहीं, लेकिन घड़े का जो स्वरूप है उस स्वरूप का भी तो विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि बगैर घड़े के स्वरूप के विश्लेषण के फिर घड़े से कोई सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो सकती, कोई सिद्धांत तो निकल नहीं सकता ना। तो घड़े का स्वरूप बताइए आप। तो यही चौथे नए की उत्पत्ति का हम। तो चौथा नए क्या है? अवक्तव्यम। स्यात् अवक्तव्यम मतलब अब अवक्तव्य स्यात् के बारे में कुछ कह नहीं सकते। इनडिस्क्राइबेबल। तो इनडिस्क्राइबेबल कैसे होगा? प्रश्न उठता है कि हम इनडिस्क्राइबेबल कैसे कहें? भाई जैनी लॉजिकल दर्शन है ना, वो प्रश्न करेगा कि आप कैसे कहें? क्या कहेंगे? कहा अस्ति और नास्ति की स्थिति तो ठीक है, इस आधार पर कहेंगे। कहा नहीं, इस आधार पर नहीं कहेंगे। इस आधार पे तो एक सिद्धांत की पुष्टि हो गई, या तो है और या नहीं है। अगर होगा तो नहीं है रांग है, और नहीं है तो है रांग है। लेकिन अवक्तव्य तो दोनों को जोड़ दिया जा रहा है ना, वो तो ना है की पुष्टि कर रहा है ना नहीं की पुष्टि कर। तो उसने कहा स्वरूप का यह भेद है, स्वरूप घड़े का अवक्तव्य। अब अवक्तव्य कैसे है? देखो भाई घड़ा पूरा पका है कि पूरा नहीं पका है, इसका नहीं कह सकते। इसका हम प्रत्यक्षीकरण के बाद पूर्ण रूप से आख्यान नहीं कर सकते। देखने के बाद भी पूरा घड़ा पका है या थोड़ा कम पका है यह नहीं कह सकते। इसीलिए स्यात् को कह दिया गया कि घड़े के बारे में भाई अवक्तव्य है, कुछ नहीं कर सकते। जो भी हम निर्वचन करेंगे वह एकांगी होगा, या तो पकने के बारे में कहेंगे या न पकने के बारे में कहेंगे। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि स्यात् अवक्तव्य में, तो फिर हमारी नई की पुष्टि। तो हमारा चौथा न्याय क्या हो गया? अवक्तव्यम। पांचवा न्याय स्यात् अस्ति अस्ति च अवक्तव्यम च। कि मतलब घड़े का अस्तित्व है तो ठीक, लेकिन घड़े के अस्तित्व होने के साथ साथ उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन कुछ उसकी क्वालिटीज के बारे में हम कह सकते हैं कि घड़ा थोड़ा पका है, घड़ा थोड़ा कच्चा है। घड़े की कुछ क्वालिटीज का विश्लेषण हम अच्छे से कर सकते। इसलिए स्यात् अस्ति च और अवक्तव्यम। ठीक है, ये आपका कौन सा न्याय है? पांचवा। अब छठा न्याय क्या होगा? स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम। स्यात् के बारे में हम कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन स्यात् नास्ति च बहुत सी ऐसी स्थितियां होंगी जिसमें घड़े का अस्तित्व नहीं रहेगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो स्यात् का मतलब तो जानते ही होंगे जी। परहैप्स, परहैप्स, मे बी। मे जी। शायद,
स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च। और अंतिम नय क्या है? स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। हाँ, इसमें सबका समाहार होगा। सातों नय देखिए, अब जब हमने यह तीन बातें कह दी कि स्यात् घड़े का अस्तित्व है नहीं है और घड़े के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसमें जितने भी लॉजिकल पार्ट है, पार्टिकल्स हैं, सब इन तीनों के किसी न किसी के पार्ट होंगे। इसलिए रिलेटिविटी का पूर्ण पोषण यहाँ हो गया, रिलेटिविटी का पूर्ण पोषण यहाँ हो गया। इस पोषण में इसके स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च में ज्ञान के सभी सिद्धांतों का उद्गम स्रोत भी है और विश्लेषण स्रोत भी है और व्याख्या का भी जी। इन तीनों की व्याख्या हो सकती है। पांचवा सिद्धांत जो भारतीय दर्शन में मेथड्स ऑफ रिसर्च का है वो प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है, देखिए प्रत्यक्ष एपिस्टेमोलॉजिकल आउटलुक। एपिस्टेमोलॉजी में हम ज्ञान का विश्लेषण करते हैं और यथार्थ ज्ञान को हम प्रमा, यथार्थ ज्ञान क्या है? प्रमा है, रियल नॉलेज। लेकिन यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है? प्रमा का ज्ञान हमें होता कैसे है? तो इसके लिए जो ज्ञान मीमांसा का विश्लेषण करने वाले दार्शनिक, इन लोगों ने कहा कि इसके लिए कुछ कारण है, साधन है, और वो साधन की संख्या 6 है। पहला है प्रत्यक्ष साधन, दूसरा है अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुभव। इन साधनों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष इंद्रिय सन्निकर्ष से जो ज्ञान। अनुमान पश्चात ज्ञान, अनुमान में पीछे, मान माने ज्ञान। अनुमान का विश्लेषण ऐसे होता है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान है और थोड़ा सा नहीं है, तो जो हमें ज्ञान है उस आधार पर हम उस अन्य ज्ञान को जो प्राकल्पित करते हैं वह ज्ञान अनुमान। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जहां जहां धुआं है वहां आग है। पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है। इसका हमारे न्यायी उदाहरण देते हैं, जहां जहां धुआं है वहां आग है। धुआं और आग में ये नियत साहचर्य संबंध है कि अगर धुआं होगा तो आग जरूर होगी। यह संभव है कि आग हो और धुआं न हो, लेकिन अगर धुआं है तो आग, क्योंकि आग अगर ईंधन गीला है तभी धुआं होगा और ईंधन के गीलापन और आग के साहचर्य से धुआं। तो अगर पर्वत पर हमें धुआं दिखाई दे रहा है और पर्वत पर आग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन चूंकि पूर्व में मैंने आग और धुआं का नियत साहचर्य संबंध देख लिया है, इसलिए मैं निसंदेह रूप में कहूंगा कि पर्वत पर आग है। इसके लिए 5 सिद्धांत में दिए गए प्रतिज्ञा है, उदाहरण जी जी जी, ये पंचावयव है, तो अंत में निष्कर्ष होता है। जी अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, सब श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा
आप्त भक्तियों के द्वारा श्रेष्ठ, जो हमने अभी गीता के सिद्धांतों को बताया है। तो ये आप्त वाक्य जो आप्त वाक्य को भी हम मानते हैं कि आप्त वचन भी ऐसे वचन है जिन्हें कि हम प्रमाण की दृष्टि से, जो हमारे ज्ञान के उपकरण है, ज्ञान के एक साधन है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष अनुमान सब। चौथा है उपमान। उपमान का ज्ञान जो है साधन में, जैसे मैंने किसी वस्तु के बारे में सुन रखा है, लेकिन उस वस्तु को जो मैंने देखा है न उसे हम जानते हैं। जैसे मैंने सुन रखा है कि नीलक गाय गाय के आकार प्रकार का गवय है जी, और नीलक गाय जंगल में होता है। तो यह शब्द प्रमाण है कि नीलक गाय गाय के आकार प्रकार का गवय है। और जब नीलक गाय गाय के आकार प्रकार का गवय है, तो मैंने जंगल में नीलक गाय को देखा और देखा कि उसका आकार प्रकार गाय के आकार का ही है। इसलिए मैंने अनुमान कर लिया कि जो शब्द प्रमाण के द्वारा मुझे बोध हुआ था, प्रत्यक्ष के द्वारा उसका बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है। इसलिए हमारा ज्ञान सत्य है। यह गाय के आकार प्रकार का गवय जो मेरे समक्ष खड़ा है वो नहीं है। ये उपमान है। प्रत्यक्ष उपमान। जी, उपमान के बाद अर्थापत्ति। जी, अर्थापत्ति का सिद्धांत ये है कि जैसे हमारे कोई प्रत्यक्ष से हमें कोई बात सिद्ध नहीं हो रही है, लेकिन उसका परिणाम मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसे हम अन्य प्रमाणों के माध्यम से उसकी पुष्टि करेंगे। जैसे देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, तो जब कोई व्यक्ति दिन में भोजन नहीं करेगा तो वो दुबला होगा। बिल्कुल। लेकिन देवदत्त का वेट बढ़ रहा है और प्रतिदिन वो मोटा होता है। तो हम कैसे मानेंगे जो व्यक्ति दिन में भोजन नहीं करेगा वो दुबला होगा कि मोटा होगा? पतला होगा। पतला होगा जी, उसका वेट घटेगा, लेकिन इसका वेट बढ़ रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि रात्र में पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना, पर्याप्त से अधिक भोजन लेना है। जी, तो यह है अर्थापत्ति। और अनुपलब्धि का प्रमाण जो मैंने अभी आपको बताया कि स्यात् घटः नास्ति। हम कहीं भी किसी वस्तु का अभाव जब देखते हैं, जो निषेधात्मकता देखते हैं, अभाव हम देखते हैं, तो वह अभाव क्या कहता है? वह कहता है, वह भी एक प्रमाण है कि अमुक वस्तु पर, जैसे इस कमरे में स्यात् घटः नास्ति नहीं घड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि घड़े का अस्तित्व कहीं नहीं। अरे विश्व में किसी कोने में घड़ा है, किसी स्थान विशेष काल विशेष में घड़ा है, लेकिन इस स्थान विशेष वाले कमरे में घड़ा नहीं, शायद घटा है, यहाँ पर घड़ा नहीं है। जब यहाँ घड़ा नहीं है तो हम घड़े को नहीं मानेंगे। तो यह हम घड़ा यहाँ नहीं, इसका बोध हमें कैसे हो रहा है? अनुपलब्धि। तो इस प्रकार से जो ज्ञान के साधन है वो छह है, और छह के माध्यम से हमें पुष्ट और प्रामाणिक